22 अगस्त को दुनिया में पहली बार मनाया गया एपोस्टेसी डे। क्या है एपोस्टेसी, कौन है एपोस्टेट्स, आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं कुश कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक। और इस वीडियो में जितने फैक्ट्स एंड ग्राफिक्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड सोर्सेस की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सब्जेक्ट पर। एपोस्टेसी यदि हिंदी में कहें तो स्वधर्म त्याग, अपनी इच्छा से अपने धर्म का त्याग करना। दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं उसमें एपोस्टेसी कहाँ पर मेंशन है, क्या रिलेशन है, आइए इस बारे में बात करते हैं। यदि हम भारत में जन्मे धर्मों की बात करें, वो सनातन धर्म, हिंदुइज्म हो, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो, तो कहीं भी एपोस्टेसी मेंशन नहीं है, स्वधर्म त्याग मेंशन नहीं है, स्वधर्म त्याग की व्याख्या नहीं है। समय के साथ लोग हिंदुइज्म से सिख, सिख से बौद्ध, बौद्ध से जैन, ये आज़ादी जो है, ये फ्रीडम हमेशा भारत में उत्पत्ति हुई जितनी भी धर्म है उसमें आपको मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ जैन धर्म को कन्वर्ट हुए थे, वहीं उनके पौत्र सम्राट अशोक बौद्धिज्म को अपनाए थे। एपोस्टेसी अब्राहमिक रिलीजन से संबंध रखता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम ये इब्राहिमिक धर्म के अंदर आते हैं। यहूदी धर्म में एपोस्टेसी को लेकर कोई पनिशमेंट नहीं है। उसमें यह मेंशन है कि यदि कोई यहूदी धर्म का त्याग करता है तो गॉड उसे पनिश करेगा। और यदि हम ईसाई धर्म की बात करें और उसके पवित्र बाइबल का रेफरेंस लें, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कई जगहों पर एपोस्टेसी को क्राइम के तौर पर देखा गया है और उसके लिए स्टोनिंग एंड डेथ पेनल्टी मेंशन है। जहां ईसाइयत की कट्टरवाद 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में अपने चरम पर थी, उस दौरान इसे फॉलो किया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ईसाई मॉडर्न होते गए, टेक्नोलॉजी उनके सिस्टम में आता गया, वो ईसाई धर्म रिफॉर्म होता गया, एपोस्टेसी शब्द और उसके पनिशमेंट खत्म होते चले गए। वर्तमान समय में किसी भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में एपोस्टेसी के लिए डेथ पेनल्टी नहीं है। तो अब बात अटक कर आ जाती है इस्लाम पर। और यदि हम इस्लामिक स्कॉलर्स की बात माने तो कुरान में 4 जगहों पर एपोस्टेसी को लेकर बात कही गई, जहां 2 जगह पर यह कहा गया है कि एपोस्टेसी के बाद, धर्म त्याग करने के बाद पनिशमेंट जो है वह खुदा देगा। वहीं कुरान के बाद के वर्सेस में देखें तो एपोस्टेसी को एक बहुत बड़ा क्राइम माना गया है और उसके लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई है, उसके लिए डेथ पेनल्टी देने की बात की गई है। इस्लाम के अनुसार एपोस्टेसी के अंदर आता है इस्लाम के मूल स्वरूप को छोड़कर यदि इस्लाम के ब्रांचेज को भी, इस्लाम से निकले कई शाखाओं को भी यदि अपनाया जाता है तो भी एपोस्टेसी के अंदर आता है और उसके तहत भी सिमिलर पनिशमेंट लागू होता है। विश्व के 56 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम मेजॉरिटी में है। इस्लामिक कानून शरिया को मानने वाले 15 देशों में 13 ऐसे देश हैं जो एपोस्टेसी के लिए सजाए मौत देते हैं और वहां मौत देने का प्रावधान है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, कतर, मालदीव, सूडान, सोमालिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, ये सभी देश एपोस्टेट के लिए डेथ पेनल्टी सर्व करते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रमुख वजहों पर, प्रमुख कारणों पर कि आखिर लोग इस्लाम को क्यों छोड़ रहे हैं। इस्लाम छोड़ने वालों में 25% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म से नाता नहीं रखना चाहते। वहीं 19% ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के वर्तमान स्वरूप से प्रॉब्लम है, इस्लाम में बढ़ते कट्टरवाद से प्रॉब्लम है। 16% इस्लाम को छोड़ने वाले ऐसे लोग हैं जिनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ है। वहीं 14% ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि उनका पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा इस्लाम से जुड़े होने के कारण, तो उनके पीछे, इस्लाम को छोड़ने के पीछे उनका पर्सनल ग्रोथ एक मेजर रीजन है। वहीं 12% ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के बाद और अपने जीवन के अनुभव के कारण वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो ये प्रमुख कारण हैं इस्लाम को छोड़ने के। 21वीं सदी में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं और उसके पीछे कारण है टेक्नोलॉजी, कन्वर्सेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसका डायरेक्ट असर हम इस्लामिक देशों के युवाओं पर देख सकते हैं। इस्लामिक देशों के सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पर नज़र रखने वाली संस्था अरब बैरोमीटर के इस रिपोर्ट को देखें तो इस्लामिक देशों में नॉन रिलीजियस, धर्म में बिलीव नहीं करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2013 से 2018 5 साल के दौर में देखें, इस्लामिक कंट्री ट्यूनीसिया में जहां नॉन बिलीवर्स, इस्लाम में बिलीव नहीं करने वालों की संख्या जहां 10% थी, वहीं बढ़कर 30% हो गई। लिबिया में वही संख्या 10% से 25% हो गई। मोरक्को में वहीं 4 से 14%, वहीं इजिप्ट में 2 से 10% का बदलाव हुआ है और ये मात्र 5 साल की रिपोर्ट है। वहीं अरब बैरोमीटर के इस दूसरी रिपोर्ट पर यदि हम नज़र डालें तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, इजिप्ट एंड सूडान, इनके रिपोर्ट की देखें तो 7 सालों की रिपोर्ट में काफ़ी तेज़ी से बदलाव हुआ है नॉन बिलीवर्स का। जहां लीबिया में 11 से 35% तक बढ़ा है, वहीं इजिप्ट में 3 से 19% तक आई है नॉन बिलीवर्स की संख्या। जहां तुर्की में इस्लामिक कट्टरवाद तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं
इस्लाम में बिलीव करने वालों की संख्या तेज़ी से घट रही है। जहाँ 62% लोग फास्टिंग में बिलीव करते थे, 32% लोग 5 टाइम नमाज में बिलीव करते थे, आज वो संख्या सिकुड़कर मात्र 15% हो गई है। वहीं जो न्यू जनरेशन है, जिसे जनरेशन जेड कहते हैं, जनरेशन जी कहते हैं, वहीं 30% नई जनरेशन अपने आप को नॉन बिलीवर के तौर पे देखती है, जो इस्लाम से दूर रखकर खुद को देखती है। आइए देखते हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद वो किस दिशा में लोग जाते हैं। 55% एक्स मुस्लिम्स एथिज्म में बिलीव करने लगते हैं, वो अपने आप को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहते। वहीं 22% क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ईसाई धर्म को अपनाते हैं, और 24% अन्य धर्म या अन्य किसी रास्ते पर जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एथिज्म को अपनाते हैं। और हम इसी संस्था की एक और रिपोर्ट की बात माने तो अमेरिका में पैदा हुए 4 मुस्लिम में से 1 मुस्लिम इस्लाम धर्म को छोड़ देता है। जहाँ समलैंगिकता को इस्लाम में अपराध के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उनके मानवाधिकार की बात होती है, उसी तरह एपोस्टेट्स के मानवाधिकार की भी बात उठाई गई है। एपोस्टेसी डे के द्वारा प्रमुख 4 मांगे हैं जिसे उठाए जा रहे हैं। उसमें प्रथम ये मांग है एपोस्टेट्स को समान अधिकार और सम्मान पूरे विश्व में दिया जाए। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि 13 देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है, तो दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड को हटाया जाए और उसके साथ साथ इसके ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटाया जाए। तीसरी जो मांग है कि ज़्यादातर एपोस्टेट्स जो हैं वो अपने परिवार के द्वारा, अपने समाज के द्वारा हत्या कर दिए जाते हैं, तो इसका अंत हो, उन्हें अपने परिवार में भी और समाज में भी एक बराबर हक मिले। और चौथा प्रमुख डिमांड जो है कि यूएन के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंतर्गत एक कानून के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स और उनके जीने की, बोलने की हर आज़ादी की रक्षा की जाए। 22 अगस्त को एपोस्टेसी डे पर दुनिया भर के एपोस्टेट्स ने अपने हथेली पर अल्फ़ाबेट ए लिखकर अपना समर्थन प्रदान किया। वहीं विश्व भर की बहुत सारी संस्थाएं जो धर्म त्यागियों से जुड़ी हैं, उनके अधिकारों की मांग करती हैं, उन्होंने भी समर्थन उठाया, और जिसमें से प्रमुख है एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एक्स मुस्लिम ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ब्रिटेन, बंगाली फ्री थिंकर्स, थिंकिंग एथिस्ट, एथिस्ट एंड एग्नोस्टिक अलायंस ऑफ पाकिस्तान, सेकुलर जिहादिस्ट फॉर ए मुस्लिम एनलाइटमेंट। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं। ये पर्सनालिटी जो हैं ये प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर देखे जाते हैं, लीडर के तौर पर देखे जाते हैं एपोस्टेट्स के लिए। ये लगातार एपोस्टेट्स के लिए अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि धर्म त्याग करने के बाद ही धर्म त्यागियों के लिए अधिकार की मांग की जाए। 2 ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जो इस्लाम में बिलीव करते हैं, इस्लाम के सेकुलर फॉर्म में उसके रिफॉर्मेशन की लगातार बात करते हैं, और उसमें पहला सबसे बड़ा नाम है इमाम तवाहिदी का, जिन्हें इमाम ऑफ पीस भी कहा जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है, कनाडा के तारिक फ़तह। ये लगातार इस्लाम के रिफॉर्मेशन की और धर्म त्यागियों के अधिकार की बात करते रहे हैं। और डिजिटल मीडिया यूट्यूब एंड ट्विटर पर तुर्की के रिदवान अदमीर और पाकिस्तानी मूल के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हारिस सुल्तान लगातार इस पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। इस्लाम के रिफॉर्मेशन और एपोस्टेट्स के अधिकारों की बात करने में यदि सबसे कोई अग्रणी है, सबसे जो फ्रंट रनर है, वो हैं अयान हिर्सी अली। इन्फिडेल, हेरेटिक एंड नोमैड, इनकी 3 प्रमुख किताबें हैं जो बेस्ट सेलर्स हैं। कई और किताबें जो हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शंस में भी उनके नाम और उनके लिंक दिए गए हैं। और यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको मेरा रिसर्च वर्क अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें ज़रूर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट जरूर करें, अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए रिसर्च वर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।